ये तारीख नहीं बताएंगे। दुर्भाग्य से बहुत दिन तक झेलना पड़ा, सबको जवाब देना पड़ता था। तो कौन सी तारीख है जो कि अब बताना पड़ रहा है? तो आज तो 22 तारीख सामने है जी। राम मंदिर बन रहा है। 1989 और 1992 का वह क्या कहानी थी कि अभी भी इतिहास बन गया? राम जन्मभूमि करेंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और विपक्ष कह रही थी तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन आज तारीख भी आपके प्रधानमंत्री और तारीख 22 तारीख है। तय हो। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, गोड़ लागतानी। हमर नाम है अमित प्रताप मिश्र और हम पहुंचल बाटी संत कबीर नगर के खलीलाबाद में आज हमार बात हुई पूर्व सांसद इंद्रजीत मिश्रा जी से। राम नाम लेने से लोग डरते थे, वह समय क्या था? क्यों राम भगवान का नाम लेने से लोग डरते थे? राम जन्मभूमि का आंदोलन जी। उस आंदोलन में आम जनता शामिल हुई। धीरे धीरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने शुरुआत किया। प्रारंभ शिला पूजन से शुरू हुआ। शिला पूजन क्या था? शिला पूजन एक ईंटे का पूजा करके, जैसे कहीं रखा जाता है नींव में, वही शिला पूजन था। नींव में ईंटा रखते हैं पूजा करके, वही गांव-गांव से पूजा करके ईंटा लोग ले आते थे और फिर उसी में जो चढ़ावा चढ़ता था वो जमा करते थे। और ये पूरे जिले भर में हुआ था। समय संत कबीर नगर जिला थी नहीं, बल्कि बस्ती और सिद्धार्थनगर सब में हुआ था। और खलीलाबाद तहसील में तो 3 गांव को छोड़कर सभी गांवों में शिला पूजन हुआ। लोग अकेले, जिन गांव में उनकी संख्या, हिंदुओं की संख्या कम है, वहाँ के लोग भी अपने घर में पूजा करके और ईंटा लेकर के आए तो शिला पूजन हुआ। शिला पूजन से शुरुआत हुई, सही बात यह है। शिला पूजन के शुरुआत के बाद आंदोलन बढ़ा। फिर अयोध्या की तरफ हम लोग बढ़े, चाहे वो सरजू जी के तट पर हमने वो लिया, सौगंध राम की खाते हम मंदिर वहीं बनाएंगे, जिस पर बाद में लोग मजाक करते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। उसमें लोग कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। दुर्भाग्य से बहुत दिन तक झेलना पड़ा, सबको जवाब देना पड़ता था। तो कौन सी तारीख है जो कि अब बताना पड़ रहा है? तो आज तो 22 तारीख सामने है जी। राम मंदिर बन रहा है, भव्य रूप से बन रहा है। ये तो बताने की जरूरत नहीं, सब अपने आप जान जाएंगे। कोर्ट ने फैसला किया, लड़ाई चली, कोर्ट की अलग चली और आंदोलनात्मक लड़ाई अलग चली, क्योंकि अयोध्या का जो संघर्ष है कोई 1-2 दिन का नहीं है। 1989 और 1992 का वह क्या कहानी थी कि अभी भी इतिहास बन गया? राम जन्मभूमि का जो हमने कहा ना, शिला पूजन से शुरू हुआ। शिला पूजन से फिर हम लोग बस्ती जाते थे। तो अरे अयोध्या में पहले सरजू जी का जल लेकर हाथ में हम लोगों ने प्रतिज्ञा लिया, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और फिर ये कार्यक्रम चलता रहा। इतने जल्दी नहीं था कि झट से हो जाएगा। फिर कई बार हम गए, हम तो सपरिवार कई बार गए। और यहाँ से तो चूँकि हमारे संघ के प्रांत प्रचारक उस समय ज्योति जी थे और विभाग प्रचारक ब्रिजभूषण जी थे, तो सब लोग अंडरग्राउंड थे और माने हमारे कंधे पर इस जिले की जिम्मेदारी डाल दिया गया था, उपाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद का बना करके। फिर अच्छा, क्यों ये आपको एकाएक उपाध्यक्ष बनाया जाता है विश्व हिंदू परिषद? इसलिए बनाया गया कि हरिश्चंद्र प्रताप सिंह अरेस्ट हो गए। वो विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष थे। अब कोई जिले में ऐसा कार्यकर्ता नहीं था कि जो सबको जानता हो, तीनों तहसील को जानता हो। क्योंकि मैं उस समय जनसंघ से लेकर भाजपा तक, जो माने जिले का मंत्री से लेकर उपाध्यक्ष तक, कोषाध्यक्ष तक सब पद पर रह चुका था, इसलिए मुझे जानकारी थी। और मैं प्रचारक था, इसलिए हर कार्यक्रमों में पूरे तीनों तहसील, तीनों जिलों में घूमता रहता था। तो उस समय बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, हाँ, तीनों एक था। अच्छा, तीनों के आपके? हाँ, जानकारी थी। हम जनसंघ के 72 से हम जनसंघ के जिला मंत्री हैं। उसके पहले संघ के प्रचारक थे। 72 से उस समय महामंत्री शब्द नहीं चलता था,
मंत्री और सह मंत्री चलता था। तो उस समय हम मंत्री थे पूरे तीनों जिलों को, इसलिए तीनों जिलों में हम घूमते रहते थे पार्टी की बैठक में। जब आपको जिला उपाध्यक्ष बनाया गया विश्व हिंदू परिषद का, तो क्या जिम्मेदारियां थी, क्या करना था उस समय? नहीं, हरिश्चंद्र प्रताप सिंह अरेस्ट हो गए क्योंकि वो जिम्मेदार थे। अब कोई एक व्यक्ति ऐसा चाहिए जो सबको सूचना दे, सबको कार्यक्रम निर्धारित करे, सबको करावे, तो वो जिम्मेदारी हमारे सर पर आ गई। तो फिर हम थे तो उस समय भाजपा के पदाधिकारी थे, लेकिन उस समय हमको फिर उपाध्यक्ष बना करके विश्व हिंदू परिषद का की जिम्मेदारी दी गई हमारे ऊपर, और हमने उस कोशिश किया कि आंदोलन ठीक से चले। इसमें तमाम कार्यकर्ताओं ने योगदान दिया है, बहुत अच्छे अच्छे कार्यकर्ता थे, जो विद्यार्थी कार्यकर्ता थे, स्वयंसेवक थे, क्योंकि संघ में सबसे ज़्यादा संघ जो बढ़ा है वो विद्यार्थियों के बल पर बढ़ा है। और तीनों जिलों में हर जगह विद्यार्थी कार्यकर्ता थे, बड़े बड़े कॉलेजों में के अच्छे अच्छे स्वयंसेवक थे। उन्होंने बहुत परिश्रम किया और उन्हीं सबों ने ये आंदोलन को ये रूप दिया, विराट रूप। आज जब आंदोलन हो रहा था, सुन रहे थे कि पुलिस की काफ़ी मनमानी थी उस समय, पुलिस कारसेवकों पे लाठियां चलाती थी, गोली चलती। जैसे हमारे यहाँ तो संत कबीर नगर में एक डीवाईएसपी थे, वो बहुत ज़्यादा खैरखा थे सपा सरकार के, और रोज़ मेरा घर घेरते थे। संयोग से मैं कभी अरेस्ट नहीं, क्योंकि अरेस्ट होना भी नहीं था, तो हम लोगों ने एक नियम बना रखा था, कभी घर अगर आना ही हुआ, अगर घर परिवार की ज़रूरत है उसके लिए आना भी हुआ, तो 1 घंटे से 2 घंटे नहीं रहना, 2 घंटे फॉलो आप चलते रहिए, ये एक सिद्धांत था। अच्छा, चलते रहिए तब नहीं पकड़ में आएंगे। अच्छा, ये था एक सूत्र था कि फॉलो आप फॉलो, कभी रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, चलते रहिए। हाँ, चलते रहिए, कहीं भी चलिए, चलते रहिए, तब पकड़ में नहीं आएंगे। और फिर उसमें कार्यकर्ताओं से संपर्क भी होता रहा, सबको निर्देश भी जाता रहा, ये करना है, ये करना है। सरजू लाल कब हो जाती है? सुनने में आता है कि पूरी सरजू का जल पूरा लाल हो गया था। नहीं, वो तो 89 की बात है, जब वो गोली चली थी, उसी समय मुलायम सिंह ने जो गोली चलवाया था, उसी समय कहते हैं। आज अखिलेश यादव और डिम्पल और शिवपाल सिंह ये सब लोग कह रहे हैं कि बुलावा आएगा तो जरूर राम मंदिर का दर्शन करें। भाई उनको करना चाहिए, माने उन्होंने पाप किया, आखिर धोएगा कौन? पाप धोने के लिए सरजू में आना पड़ेगा। अगर उन्होंने पाप किया है, उनके पिता ने पाप किया है, तमाम कार्यसेवक मारे गए, वो कार्यसेवक कई तो का पता ही नहीं चला को कहाँ गए, सरजू जी में उनको प्रवाहित कर दिया गया, जिसमें कहते हैं सरजू लाल हो गई थी। तो यह तो पाप उन्होंने किया है, तुमको धुलने के लिए तो हाँ आना ही पड़ेगा। जब सरजू लाल हो गई थी तो यह क्षेत्र में किस तरह की चर्चा थी उस समय? नहीं, जैसे अगल बगल के लोग, इसीलिए आप देखते हैं गोंडा उंडा में जो माने इतना लोग आक्रोशित थे कि इन लोगों को उखाड़ के फेंक दिया। राजनीति में आखिर भाजपा आए, कल्याण सिंह को ले आए, कल्याण सिंह तत्कालीन मुख्यमंत्री सुनते हैं कि उस समय भाजपा के ही कल्याण सिंह सी। 92 में थे। अच्छा, 92 में थे, 89 में थे, 92 में कल्याण सिंह थे। कल्याण सिंह इस्तीफा भी दे दिए थे। हाँ, कल्याण सिंह ने कहा हम नहीं गोली चलने देंगे। अच्छा, उन्होंने कहा हम गोली नहीं चलवाएंगे, हम इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि उन्होंने शपथ दिया था कि जो है हम रक्षा करेंगे। जब सुरक्षा नहीं कर पाए और कार्यसेवकों ने तोड़ दिया ढांचे को, क्योंकि आज ही जाग गए थे कार्यसेवक भी, रोज ये कार्यक्रम वो कार्यक्रम, यहाँ चलिए वहाँ चलिए, पूरा भेजिए, हाँ सबको सोने की व्यवस्था करिए। कार्यकर्ता भी आज ही जा गए थे।